जी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ से भगवत प्राप्ति हो सकती है? मोक्ष की आकांक्षा रखने वाला भगवत दर्शन की आकांक्षा नहीं रखता। भगवत दर्शन की आकांक्षा रखने वाला मोक्ष की आकांक्षा नहीं रखता। तो जब हम धर्मपूर्वक अर्थ कमाते हैं और धर्म से युक्त कामनाओं का पोषण करते हैं तो हम मोक्ष के मार्ग के पथिक बन सकते हैं। यदि केवल अर्थ और काम तो फिर वो पिशाचवत हो जाता है। जब धर्म से अर्थ कमाया गया और धर्म युक्त ही कामनाओं की पूर्ति की गई तो मोक्ष अभिलाषा जागृत हो जाती है और फिर मोक्ष पथ ज्ञान मार्ग सांख्य योग, इसके द्वारा हम फिर मोक्ष पदवी को प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें भगवान के श्री विग्रह के दर्शन की आकांक्षा नहीं होती, इसमें अपने मोक्ष की आकांक्षा होती है। और जब हम भक्ति से चलते हैं तब हमें भगवान के साक्षात्कार की प्रबल लालसा। मैं एक बार अपने प्रभु को देखूं, मैं एक बार अपने प्रभु से बात करूं, कैसे हैं मेरे प्रभु, कैसा उनका स्वभाव, कैसी महिमा, कैसा गुण, जो हम शास्त्रों में पढ़ते रहे उसे हम अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए न मोक्षास्य आकांक्षा, उसके अंदर मोक्ष की आकांक्षा नहीं होती है। न विभव आंछा पिचन में, वो वैभव की भी आकांक्षा नहीं करता है, वो केवल श्री चरणों की सेवा दी। राधे राधे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, प्रश्न था क्या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के द्वारा भगवत प्राप्ति की जा सकती है, जिसका जवाब पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत ही सरल और सुंदर ढंग से दिया कि धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष के द्वारा यदि हम भगवत प्राप्ति की सोचते हैं तो धर्म के द्वारा कमाए गए धन को धर्म युक्त कार्यों में अगर हम लगाते हैं, यानी कि धर्म से युक्त हमारी जो कामनाएं हैं उनको पूरा करते हैं, तब हम भगवत प्राप्ति के पथिक बन जाते हैं, यानी कि भगवत प्राप्ति की तरफ चल पड़ते हैं। यही इसके विपरीत अगर हम धर्म युक्त जो कार्य नहीं हैं हमारे, उन पर धर्म युक्त ढंग से अगर हम बिना कमाए धन को उन पर लगाते हैं और अपनी काम को, अपनी वासना को पूरा करते हैं, तो हम भगवत प्राप्ति से दूर होते चले जाते हैं। तो इसीलिए धर्म युक्त कार्यों से ही धन कमाना चाहिए और उस धन को धर्म से युक्त अपनी इच्छाओं पर, अपने परिवार की इच्छाओं पर खर्च करना चाहिए, ताकि हम भगवत प्राप्ति की तरफ चल पड़ें। और ज्ञान मार्ग से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है तब हमारी इच्छा भगवत दर्शन की नहीं होती, यानी कि भगवान के दर्शन की तब हमारी अभिलाषा नहीं होती, हमें सिर्फ अपने लिए मोक्ष की इच्छा होती है। यही यदि भक्ति मार्ग से हम आगे चलते हैं तो भक्ति मार्ग से हमें अपने प्रभु के दर्शन की इच्छा जागृत होती है और हम अपने भगवान की दर्शन करना चाहते हैं, उनके स्वभाव को जानना चाहते हैं, उनके स्वरूप को देखना चाहते हैं। इस तरह से भक्ति मार्ग से हम भगवान के दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।